हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपसे कौन डीपली लव करता है इन डेप्थ। मतलब कि एक, एक लव जो होता है, एक इमोशनल लव, वो सच में आपसे एक ट्रू लव करता हो। ठीक है, वो कौन पर्सन है जो आपके लिए इन डेप्थ लव फील करता है? या आपके पार्टनर हैं या तो कोई आपकी लाइफ में ऐसा आएगा। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपको आपकी लाइफ में आपका एक डीपली लव करने वाला पर्सन वो कौन है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करना से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। कौन आपसे इन डेप्थ डीपली लव करता है? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, किसके इमोशंस आपके साथ कनेक्टेड हैं? गुड लुकिंग है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, और अपनी अपेरेंस पे बहुत ज़्यादा काम करता है, लेकिन ये हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, मेहनत बहुत ज़्यादा करता है अपनी लाइफ में। ठीक है, कौन मेरे व्यूवर्स से इन डेप्थ लव करता है? कौन है जो मेरे व्यूवर्स से लव करता है? साइलेंट रहता है, बहुत ज़्यादा आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करता। इस ये पर्सन खामोश रहता है। ठीक है, हाइपिसिस के साथ इसका एक डिवाइन के साथ कनेक्शन है, ऐसा हो सकता है। वेट, ये क्या एनर्जी है? क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। भाई, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इस पर्सन के अंदर लव आया है या तो लव आएगा। ठीक है, इन डेप्थ वाला लव, जो ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करना चाहेगा, जब ये आपके साथ सब कुछ कनेक्ट होना चाहेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी है और यहाँ पर है स्ट्रेंथ। जब आप अपना लव यहाँ पर इस पर्सन से हाइड करेंगे, ऐसा हो सकता है ये वो पार्टनर है जिसके साथ आप बार बार एक्सप्रेसिव रहते हैं, बार बार कनेक्शन को एक्सप्रेस करते रहते हैं, एक कन्फेशन आप हमेशा करते रहते हैं, इस कनेक्शन को बनाए रखने की कोशिश आपकी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन ये पर्सन साइलेंट रहता है, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। मतलब कि एक लिमिटेड लिमिटेड इस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। कौन आपको डीपली लव करता है? ये पर्सन साइलेंट हो सकता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, हम्म, ये ऐसा पर्सन है, यहाँ पर ये पर्सन आपको किड की तरह देखता है। ठीक है, एक एक बच्चे की तरह देखता है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों का एक दूसरे से ऑब्सेशन है, लेकिन आप एक दूसरे के लिए खुलकर एक्शन भी नहीं ले पाते। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ये है, आप लोग के कनेक्शन में खुलकर एक न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है। दोनों आप लोग दूर दूर हैं और एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में भी हो सकते हैं। एक पर्सन ने एक पर्सन को पास में बहुत ज़्यादा चेस करा है, और एक पर्सन यहाँ पर स्ट्रांगली एक पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। एक पार्टनर के पास क्लैरिटी है और एक पार्टनर के पास क्लैरिटी नहीं है। ये वो पर्सन है जो इन डेप्थ आपको लव करता है या तो लव करेगा इन फ्यूचर। ठीक है, या तो आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा इस पर्सन का ये लव पाने के लिए, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाने के लिए। ठीक है, ये सब कुछ चेंज करने के लिए। यहाँ पे है टेन ऑफ फैंस। टेन ऑफ फैंस की एनर्जी है, यहाँ पर एक बर्डनसम सिचुएशन है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसकी लाइफ में, अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जिनका 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 बर्डन इसके ऊपर है। ठीक है, ये आपको लव तो करता है, लेकिन ये आपको लव ऐसे नहीं दे सकता जब तक इसकी लाइफ में कुछ ख़त्म ना हो जाए, कुछ एंड ना हो जाए। इसकी लाइफ में कुछ एंड होना ज़रूरी है आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। इन डेप्थ लव तो करता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये लव बहुत एक साइलेंट लव है। ठीक है, कन्फेस नहीं करता। आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, आप हमेशा इस पर्सन के साथ जैसे एक ऑफर करते रहते हैं कि जैसे आप, ये पर्सन आपको फील होता है कि अंदर से इन डेप्थ आपको फील होता है ये पर्सन आपको चाहता है, लेकिन ये कन्फेस नहीं करता या एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये वो वाला लव है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है। आप लोग एक बहुत खुशगवार आपके लम्हात होते हैं जो आप गुजारते हैं। आप लोग एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं, लेकिन इसकी लाइफ में बर्डन है। ठीक है, इसको उस बर्डन को एंड करना पड़ेगा। कोई फेस है इसकी लाइफ का जो ख़त्म होगा तब आप, बिल्कुल यहाँ पर
कोई फेस एंड होगा, फिर आप लोग एक साथ आएंगे, ठीक है। आप लोग की लाइफ में कुछ ना कुछ एंड होगा, फिर यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होगी। आप दोनों एक दूसरे की तरफ पैशनेटिव हैं। आपका ड्रीम है इस पर्सन के साथ मैरिज करना। आप इस पर्सन की तरफ से जैसे कुछ एक्सप्रेस करने का, खुलकर बात करने का वेट करते रहते हैं। अक्सर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन खुलकर बात करे, खुलकर आपसे कम्युनिकेट करे। आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे की तरफ पैशनेटिव एनर्जी है, लेकिन इसकी लाइफ में कुछ खत्म होना ज़रूरी है। इसकी लाइफ में जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चीज़ें हैं, वो एंड होनी ज़रूरी हैं। तभी ये पर्सन आपको अपना इन डेप्थ लव आपको बता पाएगा। आप लोग प्रॉपरली एक्सचेंज कर पाएंगे अपना लव। एक न्यू बिगनिंग होगी आपके कनेक्शन में, ठीक है। कौन है ये पर्सन जो आपको इन डेप्थ लव करता है? इसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस, कैरियर सक्सेस, एक सक्सेसफुल पर्सन, हर जगह विक्ट्री और सक्सेस पाना पसंद है और इसको मिलती भी है, ठीक है। ये पर्सन अपनी लाइफ को लेकर, अपने मेंटल स्टेट को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, स्टेबिलिटी है, ठीक है। स्टेबल पर्सन है, इसका माइंड बहुत ज़्यादा स्टेबल है और मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑब्सेसिवली इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लैरिफाइड डेवल, क्लैरिफाइड डेवल। यहाँ पे डेवल की एनर्जी क्या दिखा रही है? क्या नेगेटिविटी है यहाँ पर, या ये कोई इमोशनल इंडिपेंडेंट, इमोशनल डिपेंड है कोई? आप डिपेंड है इस पर्सन के साथ इमोशनली, आप इसके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। आपने चूज कर लिया अपनी, अगर आपके पास चॉइसेस रही हैं तो आप चूज कर चुके हैं कि आप इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं। आप जैसे ये आपका जो इस पर्सन के लिए ये एक, आप टॉक्सिक वे में इस पर्सन के साथ, टॉक्सिक मतलब कि इतना आप इस पर्सन के साथ ऑब्सेस्ड हो गए मैरिज करने के लिए, ये टॉक्सिक बन गई ये सोच। इसकी वजह से आप हर्ट भी होते हैं जब आपको इनफ इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, इनफ आपको अप्रोच नहीं मिलती, या इनफ आपको एक सेटिस्फेक्शन के साथ आपको इस पर्सन का एक अटेंशन नहीं मिलती, तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, पेन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वाली एनर्जी, क्योंकि आपका लव इस पर्सन के लिए ओवरफ्लो है। बहुत ज़्यादा आप इमोशनली आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन फील करते हैं, इन डेप्थ लव फील करते हैं। आप इस कनेक्शन को जैसे अनकंडीशनली लव फील करते हैं। आप पूरे डिपेंडेंस पर्सन के साथ मैरिज करने के लिए, ये वो पर्सन है जो आपके लिए इन डेप्थ लव फील करता है, लेकिन अभी आपको वो सब कुछ नहीं दे सकता जब तक वो इसकी लाइफ का बर्डन खत्म नहीं होगा। जो एक फेस है, या तो वो फेस खत्म होगा, या तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको अपनी लाइफ में इसको पूरी करना जरूरी है, अपनी मैरिज से पहले या तो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी से पहले, ठीक है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने से पहले। आपको बहुत ज्यादा स्टेबल लाइफ दिखती है इस पर्सन को लेकर, ठीक है। कौन आपको इन डेप्थ लव करता है? प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर को कौन इन डेप्थ लव करता है? ये पर्सन फिलहाल इस वक्त अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को लेकर बिजी है, अपनी अपनी लाइफ में। अब ये इसकी विशेस नहीं, इसकी फैमिली की विशेस भी हो सकती हैं, इसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फेयरफुल रहते हैं। आपको जैसे डाउट्स रहते हैं, आप कभी कभी सोचते हैं कि आप जितने होपफुल हैं इस कनेक्शन से कि यहाँ पे मैरिज कमिटमेंट है, क्या ये होगी, क्या ये आपकी विश है कि ये आपकी विश पूरी होगी, ठीक है। आप थोड़े से आपको डाउट रहता है, ठीक है। ये पर्सन क्लियर है, जब तक ये फेस इसकी लाइफ का या ये बर्डन खत्म नहीं होगा तब तक बैलेंस नहीं आ सकता। स्ट्रांगली ये पर्सन अंदर से जानता है इस कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए ये बर्डन खत्म करना पड़ेगा। एक डेथ की एनर्जी है, ये फेस अपनी जिंदगी का खत्म करना पड़ेगा, ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको एंड करना पड़ेगा, तभी आपके साथ एक फ्यूचर ये पर्सन देख पाएगा, बिल्कुल, ठीक है। जब तक ये सब कुछ खत्म नहीं होता, जब तक कंफ्यूज रहेगा ये पर्सन। ये क्लियर है कि ये फेस, ये बर्डन सम सिचुएशन खत्म करनी पड़ेगी। ये पर्सन आपको लव तो करता है इन डेप्थ, लेकिन उतना 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 उस तरीके से आपके साथ कन्फेस और एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि इसकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो इसको अपनी ज़िंदगी में एंड ज़रूर करनी है, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे एक साइकिल खत्म होना ज़रूरी है, एक साइकिल न्यू स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। एक चीज़ खत्म होना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर तो है। स्लोली बट श्योरली पर्सन आपकी तरफ आ रहा है। ऐसा हो सकता है आपको ऐसा लगता है आप इस पर्सन को चेस करते हैं, आप बार बार इसको लव ऑफर करते हैं, बैलेंस ऑफर करते हैं। आप स्टक इस पर्सन को क्यों, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको ऐसा लगता है शायद आपके अलावा कोई और पर्सन है इस सिचुएशन में, इस पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन ज़रूर है, तभी आप इतना कन्फ्यूज़ है, तभी आप इतने 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 स्टक रहते हैं, तभी आप इतने यहाँ पर डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है। आपको ऐसा फील होता है। क्या ये पर्सन आपको इन डेप्थ लव करता है? भाई आप लोग के बीच ये इन डेप्थ लव एक्सप्रेस करने के लिए, एक इक्वल पेज, एक सिमिलर पेज पे आने के लिए कोई कार्मा है इस लव का,
कोई कार्मा इस लव स्टोरी का पहले वो एंड होना लाजमी है, ठीक है। आप इस पर्सन से हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, स्ट्रांगली आपका दिल करता है ये पर्सन हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करे, ये एक न्यू बिगनिंग हो, ये पर्सन जाके जो ये कर रहा है आपके साथ, आपको ऐसा लगता है ये आपको मैनिपुलेट करता है, डिसेप्टिविटी एक डिसेप्शन देता है, हमेशा एक पेनफुल एनर्जी में अकेला छोड़ जाता है। आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं क्यों किया इसने ऐसा, ये क्यों कर रहा है, ये क्यों इतना होल्ड बैक करता है, ये क्यों यहाँ पर इस सिचुएशन को काम आउट की तरफ मूव नहीं करता। आप लोगों के बीच कुछ चीज़ें ठीक होती नहीं है जितनी बिगड़ जाती हैं, ठीक है। आप हमेशा मैनिफेस्ट करते रहते हैं, आप एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है इस सिचुएशन में कम्युनिकेशन नहीं होती है, एक कम्युनिकेशन ज़रूरी है, खुलकर बात करना ज़रूरी है हम लोगों का एक दूसरे से, ठीक है। कौन है ये पर्सन? ये वो पर्सन है जिसने आपको जिस पर्सन को आपने मैनिफेस्ट करा है अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने स्पाउस समझ के आपने एक स्पाउस मटेरियलिस्टिक, ये पर्सन मटेरियलिस्टिक हो सकता है, स्ट्रांगली मटेरियलिस्टिक हो सकता है, बहुत अपने मटेरियल्स को, अपनी लग्जरी, अपना अपना पहनना ओढ़ना, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए, इसको हर चीज़ बहुत अच्छी चाहिए, ठीक है। ये वो पर्सन हो सकता है, आपने इसको मैनिफेस्ट किया है, आपने इसके साथ बिगनिंग मैनिफेस्ट की है, ये वो पर्सन है जो आपको लव करता है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज रहता है, आपको ऐसा फील होता है कि ये दिखाता तो नहीं लेकिन ये आपको लेकर कंफ्यूज है, इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है, ये आपको और उसको एक साथ जगल करता है, ठीक है। ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूवर को पसंद करता है, इन डेप्थ लव करता है, या आपके तरफ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए खुद को मेंटली स्टक समझता है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है आप लोग के कनेक्शन में, फीलिंग ऑफ लॉस है, आप वही बात है, आप इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, आप एक कमिटमेंट चाहते हैं इस पर्सन से, ठीक है। हाँ, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। आपको इस पर्सन के साथ एक सोलमेट वाइब आती है, आप कभी भी इस पर्सन को हर्ट नहीं करना चाहते, हमेशा इस पर्सन को आपको ऐसा लगता है कि आप इस ये पर्सन को कोई पेन ना हो, ये पर्सन को कोई तकलीफ ना हो, इस पर्सन को अगर ईगो है तो आप झुक जाएंगे, वो वाली एनर्जी, आप हमेशा इसको झुक कर कुछ ना कुछ ऑफर करते रहते हैं, इसके गिफ्ट्स, इसके मोमेंट्स को आप याद रखते हैं, आप हमेशा कोशिश करते हैं इस पर्सन के साथ एक काम आउट की तरफ मूव करने के लिए, ठीक है। वॉक अवे सीन पर है, ये पर्सन फिलहाल इस वक्त आपकी लाइफ से कहीं दूर गया है, निकल चुका है इस सिचुएशन से, आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पर्सन आपको अकेले छोड़कर आगे बढ़ाए, आप हमेशा इसको एक अपना स्ट्रॉन्ग लव इमोशंस फील करते हैं, और ये पर्सन सिर्फ होल्ड बैक करता है, वो लव आपका वो इमोशनल ऑफर सुन तो लेता है लेकिन आपको कोई जवाब नहीं देता, ठीक है, ना हाँ बोलता है ना बोलता है, आप स्ट्रांगली स्टक है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक है। लेट्स सी, देखते हैं दूसरे जगह से, देखती हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, क्या यही पर्सन आपको स्ट्रांगली लव करता है। भाई ये लव लाइफ स्टार्ट होने के लिए आपकी, आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, आप इन डेप्थ लव करते हैं, ये इस पर्सन आप यहाँ पर कोई साइकिल है जो एंड होनी चाहिए, कोई कार्मा है जो एंड होना चाहिए, कोई सिचुएशन है जो एंड होनी चाहिए, कि ये पर्सन मेरे व्यूवर को इन डेप्थ लव करता है, इसकी ये अपने दिल से प्यार करता है मेरे व्यूवर को, भाई करता है आपके साथ। जब ये कार्मा खत्म होगा ये आपको कुछ स्टेबिलिटी देना जरूर चाहेगा, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, बिल्कुल यहाँ पर ये पर्सन किसी चीज़ का एंड होने का वेट कर रहा है अपनी लाइफ में, इसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है, बिल्कुल एक्शन लेगा, ये आपके लिए आपको लव भी करेगा, ये आपके लिए एक्शन भी लेगा, आपके लिए डिसीजन मेकिंग भी करेगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस वक्त ये ऐसा हो सकता है इस टाइम फ्रेम पे अपना लव, अपनी केयर, हर चीज़ होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए, या आपके आपके रिलेशनशिप में मून साइकिल्स और कार्मिक साइकिल्स बहुत चल रही हैं, वो एंड होना ज़रूरी है, और ये जब हील हो जाएंगी, जब एक हील हो जाएगी, नेगेटिव टाइम फ्रेम आप लोगों का ख़त्म होगा, टावर गिरेगा इन नेगेटिविटी पर, ये इस यहाँ पे ऐसा हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रांगली इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, यहाँ पर मून एनर्जी, आपको ऐसा लगता है, आपको भी फील होता है इस पर्सन की लाइफ में कोई और है, जब वो सिचुएशन एंड हो जाएगी तब यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक डेविलिश एनर्जी आपके कनेक्शन में, स्ट्रांगली कोई डेविलिश एनर्जी, कोई डेविल है आपकी ज़िंदगी, आपकी रिलेशनशिप में, जो इस कनेक्शन को कभी भी कंप्लीट नहीं होना चाहता, कंप्लीट नहीं होने देना चाहता। इस पर्सन के दिल में क्या मेरे व्यूवर के लिए, भाई ये बहुत ज़्यादा छुपाता है, ठीक है, ये इस पर्सन के दिल में क्या, देखिए 2 दफ़ा हाई प्रीस्टेस से साइलेंट रहता है, जब भी आप इससे पूछेंगे कभी भी आपको ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ नहीं बताएगा, साइलेंट इसलिए रहता है कि आप लोग के बीच फाइट होगी, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी आएगी, ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता है। आपके पार्टनर के दिल में क्या है, आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की विश हैं, ठीक है, ये आपको एक विश कम ट्रू की तरह देखता है, लेकिन ये आपको किसी और पर्सन के साथ जगल कर रहा है, स्ट्रांगली आपको किसी ना किसी पर्सन के साथ जगल कर रहा है। देखिए द वर्ल्ड, ये साइकिल एंड होना ज़रूरी है, ये साइकिल ख़त्म होना ज़रूरी है, तब आपकी लाइफ में एक टीम वर्क होगा, ठीक है,
एस ऑफ कप। जब ये साइकिल खत्म होगी तब आपको इस पर्सन से रिकंसिलिएशन मिलेगा, एस ऑफ कप का ऑफर मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी, पर्सन एक्शन लेगा, ठीक है, आपकी तरफ आएगा, उस टाइम आएगा बिल्कुल, ये आपकी तरफ कोई ना कोई स्ट्रांगली एक्शन लेगा और आपको कंप्लीट एक लव देगा। जो आपकी स्टक सिचुएशन है ना, ये स्टक सिचुएशन जब खत्म होगी, जब एक साइकिल खत्म होगा, सक्सेस आएगी, ये इन डेप्थ लव करेगा, एक फूल देखें, एक न्यू बिगनिंग करेगा, आप लोग के साथ एक न्यू बिगनिंग होगी। लेकिन जो अभी इसका खामोशी का हिस्सा है ना, ये आपको गुजारना पड़ेगा। आप इस पर्सन को चाहते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप इस पर्सन के लिए कंफ्यूज भी हैं, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं, आपको एक टाइम आएगा, ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहेगा, पूरी दुनिया घूमना चाहेगा। लेकिन एक फेस है यहाँ पर जो ख़त्म होना आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी है इस पर्सन के साथ। ये फेस आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बर्डनसम है। 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी एंड यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ठीक है। क्लैरिफाई 4 ऑफ वैंड्स, ये अपनी मैरिज के लिए जब डिसीजन मेकिंग करने जाएगा ना, तब यहाँ पे ये डेवलिश एनर्जी खत्म होगी, ठीक है, यहाँ पे डेवलिश एनर्जी उस टाइम खत्म होगी। द क्वीन ऑफ वैंड्स, आप इसके लिए हाँ, आपके लिए बिल्कुल स्टैंड लेगा, एक न्यू बिगनिंग करेगा। लेकिन जब ये अपनी लाइफ में, पता है क्या, कोई बर्डन है ये खत्म होगा। जब ये एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन ये अपनी लाइफ में जब स्टेबिलिटी के लिए कोई एक्शन लेगा ना, तो यहाँ पर एक सन आपको क्लैरिटी मिलेगी। आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं इस पर्सन की क्लैरिटी का, ठीक है, आप इस पर्सन के साथ कमोडिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं, आपको लगता है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन इस कनेक्शन का हल है। तो ऐसा नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है इस पर्सन के लिए, हमेशा इमोशनल रहते हैं और इमोशंस लेकर बैठे रहते हैं। 10 ऑफ कप्स, आपका ड्रीम है इस पर्सन के साथ एक फैमिली बनाना, आपका ड्रीम है इस पर्सन के साथ एक फैमिली क्रिएट करना, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं इस पर्सन के साथ, अपना लव, अपना केयर, बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ फील करते हैं, कोई ना कोई आपका कनेक्शन इन डेप्थ बनता है। वेट, अब हम देखते हैं थोड़े से चैनल मैसेजेस। ये पर्सन आपको अगर मैसेज इन डेप्थ देना चाहे तो वो क्या मैसेजेस होंगे, ठीक है। ये पर्सन अगर आपको कुछ कहना चाहता है तो वो क्या होंगे। पहले एडवाइस ले लें आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। मेरे व्यूवर को इस टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। इस पर्सन की लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं, कुछ डेविलिश एनर्जी है, वो ख़त्म होगी। इसकी टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, इसका टॉक्सिक लोगों के साथ कनेक्ट होना। देखें, ये टॉक्सिक ट्रेट्स जब आती हैं जब इंसान खुद भी टॉक्सिक होता है, इसको भी कुछ सीखने की ज़रूरत है। कुछ कार्मा है, विक्टिम, ये पर्सन बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करता है, जैसे इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। इनलाइटमेंट, ये जो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है ना, इनलाइटमेंट आएगी, इसको यहाँ पर सच दिखाया जाएगा, तुम कितने नेगेटिव हो, तुम्हारे अंदर कितनी नेगेटिविटी, गॉसिप्स। आप लोग के कनेक्शन के बारे में लोग बातें करते हैं, कम से कम लोगों को बताया करें बैलेंस। आप लोग के कनेक्शन में बैलेंस नहीं है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा दे रहा है और एक पर्सन सिर्फ ले चले जा रहा है, ठीक है। ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्स कह रहा है आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम करना चाहिए और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आना चाहिए। पैशन, इस कनेक्शन से पैशन ख़त्म हो चुका है, ग्रेटिट्यूड ख़त्म हो चुका है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जब आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, ठीक है। रिकवरी, देखें, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, रिकवरी होगी, एक फेस ख़त्म होने दें इस कनेक्शन में, एक कंप्लीशन। देखें, मैं कह रही हूँ, कार्ड आ रहे हैं, कंप्लीशन होने दें। सेल्फ वर्थ, आपको अपनी सेल्फ वर्थ, जब आप सेल्फ वर्थ जानेंगे ना, तब आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे। आपको यहाँ पर कुछ करना ज़रूरी है। पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, ठीक है। आपको इस कनेक्शन को कम्प्लीटली ये मैनिपुलेट कर रहा है। डिस्पोंडेंस, आप पागल होके रह गए हैं, दिमागी पागल हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं, ठीक है। आपका फेथ तो था ये कनेक्शन बनेगा, लेकिन आपको लगता है आपका फेथ डगमगाता, आपको लगता है आप क्या होगा। आपको अपना परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है, आपको अपनी ग्रोथ पे काम करने की ज़रूरत है। आपकी प्रेयर का, आपकी दुआओं का जवाब जब मिलेगा, जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे। आप इस वक्त खुद के ऊपर काम नहीं कर रहे, ठीक है। कुछ क्रिएटिविटी है आपके पास, कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं। यूनिवर्स कह रहा है क्रिएशन, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें, आप जो क्रिएट कर सकते हैं उसके ऊपर काम करें। कुछ आप कर सकते हैं लेकिन आप वो कर नहीं रहे हैं। अपने सेल्फ वर्थ पे काम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। आपका फोकस बहुत ज़्यादा ये पर्सन बन चुका है, ना कि अपनी लाइफ। यूनिवर्स कह रहा है अगर आप इस पर्सन के साथ खुशियाँ चाहते हैं तो पहले इंडिविजुअल खुश होना सीखें, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ एक ऑब्सेसिव वे में मैरिज के लिए डिपेंड हैं। आपको उस डिपेंड जो आप डिपेंड हैं एक ऑब्सेसिव वे में, आपको उस चीज़ से बाहर आना है। जब तक आप उस चीज़ को सोचते रहेंगे ये आपका काउंटर पार्ट है, आप इसी से मैरिज करेंगे, नहीं, आप उस वक्त तक इस पर्सन को हासिल नहीं कर सकते। जब तक आप शो करते रहेंगे
मैं यही हूँ, तुम कहीं भी कुछ भी कर कर आ जाओ, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। ये आप लोग की गलती होती है। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने, देखें आप अपने ही जैसा पर्सन चूज करें, ना कि कोई कुछ भी कर कर आ जाए आपकी लाइफ में और आपको बोले भाई अब चलो शादी कर लेते हैं। नहीं, आपको अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना जरूरी है। ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है, ठीक है, इस पर्सन के दिल में क्या है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, शायद हमें यहाँ से हिंट मिल सके इसकी जिंदगी में जो चल रहा है, क्या चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। ये पर्सन एक क्या कहना चाहता है मेरे व्यूवर को। I like so much, it's scare me. I don't know what to do. ये पर्सन आपको बेहद पसंद करता है, लेकिन ये चीज़ इसको स्केयर करती है। इस पर्सन को नहीं पता इसको क्या करना चाहिए। मैं अपनी गलतियों की वजह से तुम्हें खो दिया। ये पर्सन जानता है इसने अपनी गलतियों की वजह से आपको खो दिया, ठीक है। आई कैन सी अस ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर। ये पर्सन देखना चाहता है आप लोग को एक साथ, मतलब कि आप लोग एक साथ बूढ़े हों, ठीक है। तुम मेरी वजह से बहुत परेशान रहे, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। आई लाइक टू यू, इसने कुछ ना कुछ आपसे झूठ झूठ बोले हैं। वो ये बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारी फैमिली ज़रूरी थी। आपको आपको ये बात बोलता था, या तो यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए हमेशा इसकी फैमिली ज़रूरी थी। मुझे तुमसे मोहब्बत है पहले जैसी, ठीक है। ये आपका मैसेज भी हो सकता है, इस पर्सन का भी हो सकता है, लेकिन ये मुझे लग रहा है ये आपके पार्टनर का मैसेज है। तुम्हें ट्रस्ट नहीं था। आपको ट्रस्ट तो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, ये बात सच है। ऐसे लोगों पे ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे गिफ्ट आज भी मेरे पास है। आपने कुछ ना कुछ इस पर्सन को ज़रूर दिया है जो आज भी इसके पास है, ठीक है। मैं तुम्हें गलत समझा था। ये पर्सन आपको पास्ट में गलत समझा था, बहुत ज़्यादा गलत इस पर्सन ने आपके साथ किया, क्योंकि आपको गलत समझ रहा था, ठीक है। आई थिंक यू हेट मी। आप इस पर्सन को आप नफरत करते हैं। ये पर्सन कह रहा है आई थिंक यू हेट मी। तुम सही थी और गलत कौन था? कोई तो था जो गलत था, ठीक है। तुम हमेशा कंफ्यूज रहे। आपको पता था ये पर्सन कंफ्यूज है किसी और के बीच और आपके बीच, ठीक है। तुम मेरी लाइफ का ज़रूरी हिस्सा हो, लेकिन लाइफ नहीं, ठीक है। प्रायोरिटी कुछ और भी है इसकी ज़िंदगी में। आई वॉन्ट टू सी यू टुगेदर सून। ये पर्सन आपको और खुद को एक साथ ज़रूर देखना चाहेगा फ्यूचर में, ठीक है। मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था। ये पर्सन कह रहा है मैं हमेशा से तुम्हें ही चाहता था, ठीक है। अब आपको पता होगा कितना सच है। मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा था। ये हमेशा से इस पर्सन ने यही बात बोली है और आपको बेवकूफ़ बनाया है। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन ये आई एवर मीट, ठीक है। ये आपके जैसे इंसान से कभी पहले नहीं मिला था। आप इसकी लाइफ के बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन है। तुम्हारे बिना जी ना सकूंगा। ओके ठीक है, क्यों पहले क्यों जी रहे थे भाई? रीयूनियन रिकंसाइलेशन, मैंने कहा ना कोई फेस एंड होगा। पास्ट लवर, अल्लाह, यहाँ पे कुछ ना कुछ था, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ ज़रूर है, ठीक है। तुम्हें हर रोज़ देखता हूँ। देखें, स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है आपको, और फ्रंट से नहीं आ रहा है। स्ट्रांगली लियो हो सकता है ये पर्सन, कोई प्लेयर हो सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करने का मौका ज़रूर मिलेगा। बेटर वर्जन योरसेल्फ, ये आपके लिए मैसेज है। प्लीज़ अपना बेटर वर्जन बने। मैं आप लोग का भला चाहती हूँ, तभी आप लोग को ये बात बोलती हूँ। बेटर वर्जन योरसेल्फ, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते हो। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। थैंक यू।